आज की ये कथा सिर्फ मां काली की नहीं है। ये उस क्षण की कहानी है जब क्रोध और करुणा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यहां महादेव भी मौन है और शक्ति खुद से लड़ रही है। अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कथा सुनकर आप अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस करेंगे। धरती उस दिन चुप नहीं थी। धरती कराह रही थी। हर दिशा से आती चीखें जैसे आकाश को चीर रही हों। कहीं मां अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, कहीं बहन की आंखों में आंसू सूख चुके थे, क्योंकि रोने की शक्ति भी अब नहीं बची थी। देवताओं के लोक तक ये पीड़ा पहुंची, पर नियमों की जंजीरें सबको बांधे हुए थीं। कोई आगे बढ़ा, कोई पीछे हटा, और उसी मौन के बीच शक्ति खड़ी थी। मां कुछ बोली नहीं, पर उनका हृदय टूट रहा था। जब आखिरी बार एक बच्चे की चीख उनके कानों में पड़ी, तो वो चीख भीतर उतर गई। मां का आंचल कांप उठा। नेत्रों में जो करुणा थी, वही धीरे धीरे ज्वाला बन गई। आकाश फट पड़ा, दिशाएं कांप उठीं, और उसी क्षण काली प्रकट हुई। ये कोई साधारण प्रकट होना नहीं था। ये उस मां का रूप था जिसकी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। केश खुले थे, नेत्र अग्नि थे, और हर कदम के साथ अहंकार, अधर्म, अन्याय सब राख हो रहा था। देवता कांपने लगे, असुर भागने लगे, पर काली रुकी नहीं। अब ये युद्ध नहीं था, ये पीड़ा का विस्फोट था। रक्त की धाराएं बहने लगीं, धरती कांपती रही, और उसी तांडव में काली को ये भान ही नहीं रहा कि अब विनाश की सीमा पार हो चुकी है। जहां काली पहुंचती, वहां जीवन थम जाता। देवता एक एक कर झुक गए। कोई उपाय नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं। और तब वो आए। न कोई शंख, न कोई डमरू, न कोई तांडव। महादेव चुपचाप आगे बढ़े। उन्होंने काली को रोका नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उनके मार्ग में लेट गए। मां का चरण आगे बढ़ा, और वही चरण महादेव के वक्ष पर आ टिके। उस क्षण समय रुक गया। काली का नेत्र नीचे गया, और अगले ही पल वो रौद्र नहीं रहीं, वो पत्नी बन गई। हाथ कांपने लगे, देह थरथरा गई, और जो अग्नि अभी संसार जला रही थी, वही अग्नि अब आंसुओं में बदल गई। स्वामी, ये शब्द नहीं था, ये टूटन थी। मां काली वहीं बैठ गईं, सिर झुक गया, केश उनके आंसुओं में भीग गए। जिस मां ने सबको जन्म दिया, वो स्वयं उस क्षण रो रही थीं। महादेव अब भी चुप थे, पर उनका मौन सबसे बड़ा उपदेश था। क्रोध शक्ति है, पर करुणा उससे भी बड़ी। काली ने महादेव को हृदय से लगा लिया। रौद्र शांत हुआ, संसार ने फिर से सांस ली, और मां फिर से मां बन गई। उस दिन के बाद भी शांति नहीं आई थी। तांडव थम गया था, पर उसकी गूंज अभी भी हवा में थी। धरती ने सांस तो ली, पर वो सांस कांपती हुई थी। मां काली कैलाश लौट आई थीं, पर उनका मन अब भी वहीं अटका था, जहां उन्होंने अपने ही स्वामी के वक्ष पर चरण रख दिया था। महादेव कुछ नहीं बोले। वो कभी बोलते भी नहीं, जहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। पर मां की आंखों में अब भी वही दृश्य घूम रहा था। अगर मैंने पहचानने में एक क्षण और लगा दिया होता, ये विचार उन्हें भीतर से खा रहा था। काली का रौद्र शांत हो चुका था, पर एक नई पीड़ा जन्म ले चुकी थी, पश्चाताप की पीड़ा। रात के सन्नाटे में मां देर तक जागती रहीं। केश खुले थे, नेत्रों में आंसू थे, और हृदय में एक सवाल जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता था। महादेव ध्यान में थे। उनके लिए ये सब नया नहीं था। वो जानते थे, शक्ति का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। मां काली धीरे धीरे उनके पास आईं। न रौद्र था, न गर्जना, बस एक थकी हुई मां थी। स्वामी, इस बार ये शब्द कंपन के साथ निकला। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में न प्रश्न था, न शिकायत, बस वही असीम स्वीकार। और यही स्वीकार मां को और तोड़ गया। मैंने संसार को बचाने के लिए अवतार लिया, मां बोली।
पर उसी आवेश में मैंने आपको ही नहीं पहचाना। उनका स्वर टूट गया। क्या यही शक्ति है? क्या यही न्याय है? महादेव ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो स्पर्श किसी औषधि से कम नहीं था, पर मां काली का हृदय अब भी भारी था। उसी समय देवताओं का आगमन हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि सब सिर झुकाए खड़े थे। जिन्होंने पहले भय से आंखें फेर ली थीं, आज वही अपराध बोध में डूबे थे। मां, इंद्र बोले, आपने हमें बचा लिया। काली ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में वो गर्व नहीं था जो देवताओं की स्थिति से आता है। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मां ने कहा। मैंने अपने भीतर के क्रोध को संसार पर उतार दिया। देवता स्तब्ध रह गए। तुम सबने पीड़ा देखी, मां बोली, पर तुमने उसे सहने वाली माओं को नहीं देखा। ये वाक्य वज्र से भी भारी था। धरती पर फिर से दृष्टि गई। वहां अब युद्ध नहीं था, पर युद्ध के निशान थे। टूटे घर, सूनी गलियां और वो बच्चे जो अब सवाल नहीं पूछते थे। मां काली का हृदय कांप उठा। वो जान गईं, रौद्र ने अन्याय तो मिटाया, पर शून्य छोड़ दिया। उसी शून्य को भरना अब सबसे बड़ा धर्म था। मां ने संकल्प लिया, अब वो केवल विनाश की देवी नहीं रहेंगी। अब वो पीड़ा उठाने वालों के पास जाएंगी। रात रात भर वो धरती पर घूमती रहीं। कहीं किसी मां के सिर पर हाथ रखा, कहीं किसी अनाथ को नींद दी, और हर जगह उनकी आंखें नम रहीं। दूर से महादेव देखते रहे। ये वही परीक्षा थी जो हर शक्ति को देनी पड़ती है। क्रोध आसान है, करुणा कठिन। एक रात मां काली फिर टूट गईं। स्वामी, उन्होंने कहा, अगर मैं फिर बहक गई तो? महादेव मुस्कुराए, बहुत हल्की मुस्कान। तो मैं फिर तुम्हारे मार्ग में लेट जाऊंगा। बस यही वाक्य था, पर इस वाक्य में पूरा ब्रह्मांड समाया था। मां की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार ये आंसू भय के नहीं थे, विश्वास के थे। काली ने जाना, नियंत्रण अकेले शक्ति का काम नहीं, नियंत्रण प्रेम से आता है। और उसी क्षण उनका स्वरूप बदला। रौद्र अब भी था, पर उसके पीछे करुणा खड़ी थी। मां ने स्वयं से वादा किया, अब हर क्रोध से पहले वो उस क्षण को याद करेंगी जब उनके चरण महादेव के वक्ष पर रुके थे। कैलाश पर शांति लौट आई, पर यह शांति कमजोर नहीं थी। ये वो शांति थी जो रोकर पैदा होती है। मां काली धरती पर उतरी, पर इस बार उनका कदम किसी युद्ध भूमि की ओर नहीं था। ये यात्रा करुणा की थी। रात का समय था, वही समय जब पीड़ा सबसे ज्यादा बोलती है, क्योंकि दिन में दुनिया उसे अनसुना कर देती है। मां एक टूटी हुई बस्ती के किनारे रुकी। ये वही स्थान था जहां कभी जीवन था, हंसी थी और बच्चों की शरारतों की आवाज गूंजती थी। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। मां ने एक झोपड़ी के भीतर झांका। अंधेरे में एक स्त्री बैठी थी। गोद खाली थी, पर बाहें अब भी किसी को थामे होने की आदत में जकड़ी थी। मां काली का हृदय जोर से धड़का। वो स्त्री रो नहीं रही थी, और यही सबसे ज्यादा डरावना था। मां पास गई, धीरे से बोली, मां। स्त्री ने सिर उठाया। आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं, बस थकान थी। मेरा बच्चा आज बहुत देर से सो रहा है, स्त्री बोली। मां काली समझ गई, कुछ बच्चों की नींद कभी पूरी नहीं होती। मां ने उस स्त्री का सिर अपने आंचल में ले लिया, और पहली बार उस रात वो स्त्री फूट फूट कर रोई। वो रोना सिर्फ एक मां का नहीं था, वो रोना सदियों से दबे हर दर्द का था। मां काली की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे हर आंसू उनके रौद्र का हिसाब मांग रहा हो। वो आगे बढ़ी। एक और गांव, एक और कहानी। एक बूढ़ा पिता अपने बेटे की लाठी पकड़े बैठा था। लाठी थी, पर बेटा नहीं। अब मैं किसके सहारे चलूं? उसने पूछा। मां काली के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा, और वो हाथ उस लाठी से ज्यादा मजबूत था। मां जहां जाती, लोग उन्हें पहचानते नहीं थे, क्योंकि आज वो रौद्र नहीं थीं, आज वो बस एक मां थीं।
एक जगह उन्होंने एक बच्चे को देखा जो हर आने जाने वाले से पूछ रहा था, आपने मेरी माँ को देखा है? माँ काली का कलेजा फटने को हुआ। वो झुकी, बच्चे की आंखों में देखा। वो आंखें अब भगवान नहीं ढूंढ रही थीं, वो बस माँ ढूंढ रही थीं। माँ काली ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस बच्चे ने पहली बार किसी की छाती पर सिर रखकर सुकून की सांस ली, और उसी क्षण माँ काली को एहसास हुआ, क्रोध से अन्याय मिटाया जा सकता है, पर खालीपन सिर्फ प्रेम भर सकता है। रात के बाद रात वो धरती पर घूमती रहीं। कहीं वो किसी की बहन बनकर बैठी, कहीं किसी की बेटी बनकर, और हर जगह उनका हृदय थोड़ा थोड़ा और भारी होता गया। कैलाश पर महादेव सब देख रहे थे। वो जानते थे ये यात्रा किसी युद्ध से कहीं ज्यादा कठिन है। एक रात मां लौट कर आईं। उनके केश अस्त व्यस्त थे, नेत्र सूजे हुए थे और स्वर बहुत धीमा। स्वामी, उन्होंने कहा, मैं थक गई हूं। महादेव ने उन्हें देखा और पहली बार उनकी आंखों में हल्की चिंता आई। किससे? उन्होंने पूछा। इससे, मां बोली, कि हर दर्द मेरे भीतर उतर रहा है। महादेव पास आए। उन्होंने मां को अपने पास बिठाया। यही करुणा है, वो बोले, जो शक्ति को देवी बनाती है। मां काली का सिर झुक गया। पर अगर ये दर्द मुझे फिर क्रोध की ओर ले गया तो? महादेव ने मां के माथे पर हाथ रखा। तो याद रखना, वो बोले, तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर मां की आंखों से फिर आंसू बह निकले। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू उस मां के थे जो हर पीड़ा अपने भीतर लेकर भी दुनिया को बचाए रखना चाहती है। कैलाश की हवा उस रात कुछ अलग थी। वो हवा रौद्र से नहीं, करुणा से भरी थी। और मां काली धीरे धीरे समझ रही थीं, नियंत्रण का अर्थ क्रोध को मार देना नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है उसे प्रेम में बदल देना। मां काली अब बाहर की पीड़ा से नहीं भाग रही थी, पर भीतर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। ये हलचल शोर नहीं करती थी, ये भीतर ही भीतर मन को कुतरती थी। धरती पर जो कुछ उन्होंने देखा वो अब स्मृति नहीं रहा था, वो सपना बन गया था। और हर सपना मां को रात में जगा देता था। नींद आती तो वही दृश्य सामने आ जाते, वही खाली गोद, वही खोजती आंखें, वही टूटी आवाजें जो अब भी पूछती थीं, हमारा क्या दोष था? मां काली उठकर बैठ जाती, केश पसीने से भीग जाते, हृदय जोर जोर से धड़कता। ये भय था, पर यह भय असुरों का नहीं था, ये भय संसार का नहीं था, ये भय खुद से था। अगर मेरा क्रोध फिर जाग गया तो? अगर मेरी करुणा फिर कमजोर पड़ गई तो? ये प्रश्न हर रात और गहरे उतरते गए। मां ने स्वयं को देखा, रौद्र अब भी उनके भीतर था। वो मरा नहीं था, वो बस सो रहा था, और सोया हुआ क्रोध कभी भी जाग सकता है। कैलाश पर सब कुछ शांत था, पर मां के भीतर तूफान चल रहा था। देवियां भी ये परिवर्तन महसूस कर रही थीं। पार्वती, दुर्गा, सब एक स्वर थे, पर आज काली अलग थीं। वो अकेली बैठतीं, अकेली सोचतीं। एक दिन उन्होंने स्वयं से कहा, क्या मैं सच में नियंत्रण कर पा रही हूं, या बस थक कर रुक गई हूं? ये विचार उन्हें डरा गया, क्योंकि थकान से रुका क्रोध आराम पाकर और भयानक हो जाता है। मां पहली बार अपने ही अस्तित्व से डरने लगीं। उसी दिन वो कैलाश से दूर चली गईं, बिना बताए, बिना किसी को साथ लिए। ये कोई पलायन नहीं था, ये खोज थी, खुद को समझने की खोज। वो एक निर्जन स्थान पर पहुंची, जहां न कोई पूजा थी, न कोई पुकार, सिर्फ मौन। मां वहां बैठ गईं, और पहली बार उन्होंने स्वयं को पूरी तरह खुला छोड़ दिया। न देवी, न शक्ति, न मां, सिर्फ एक स्त्री, जो अपने भीतर असीम बल भी रखती है और असीम भय भी। आंसू अपने आप बह निकले। मैंने कितनों को बचाया, मां ने स्वयं से कहा, पर अगर मुझसे ही संसार को डर लगने लगे तो? ये प्रश्न किसी भी अस्त्र से ज्यादा भारी था। मां को लगा कि अगर वो नियंत्रण खो बैठी तो फिर महादेव उनके सामने आएंगे, फिर वही दृश्य, फिर वही चरण। इस विचार से ही मां कांप उठी। मैं फिर ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने रोते हुए कहा। मैं फिर अपने स्वामी को उस पीड़ा में नहीं देख सकती। ये प्रेम था, पर इसके साथ भय भी था। मां को पहली बार लगा कि शायद शक्ति होना ही सबसे बड़ा बोझ है। उसी निर्जन मौन में कई दिन बीत गए। मां ने भोजन नहीं किया, नींद नहीं ली। वो बस बैठी रहीं और अपने भीतर झांकती रहीं।
और वहीं एक दिन उन्हें एक स्वर सुनाई दिया। कोई शब्द नहीं, कोई आदेश नहीं, बस शांति। वो शांति बाहर से नहीं आई थी, वो भीतर से उठी थी। मां ने आंखें बंद कीं और पहली बार उन्होंने अपने क्रोध को दुश्मन नहीं माना। उन्होंने उसे देखा, उसकी जड़ तक पहुंची और समझा, ये क्रोध किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, ये क्रोध अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए है। पर जब ये प्रेम से अलग हो जाता है तो अंधा हो जाता है। मां की सांसें धीरे धीरे सामान्य हुईं, हृदय का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उसी क्षण महादेव की अनुभूति उनके पास आई। वो वहां नहीं थे, पर उनका होना मां ने महसूस किया। नियंत्रण डर से नहीं आता, वो अनुभूति बोली। नियंत्रण स्वीकार से आता है। मां काली ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर पहली बार लंबे समय बाद शांति थी। पर यह अंत नहीं था, ये बस तैयारी थी, क्योंकि अगली परीक्षा बाहर से नहीं आने वाली थी। अगली परीक्षा उनके अपने भीतर से उठेगी, जहां मां को फिर चुनना होगा, क्रोध या करुणा। शांति आने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मां काली ये बात अब समझ चुकी थी। भीतर जो स्थिरता आई थी वो कांच की तरह नाजुक थी, सुंदर पर आसानी से टूट जाने वाली। मां वापस लौटी, धरती पर नहीं, कैलाश पर नहीं, बल्कि उस सीमा पर जहां शक्ति और मानव पीड़ा आमने सामने खड़ी होती है। वहां कोई मंत्र काम नहीं करता, वहां कोई अस्त्र नहीं चलता, वहां सिर्फ संयम की परीक्षा होती है। उसी समय एक नई आहट उठी। कोई बड़ा युद्ध नहीं था, कोई असुरों की सेना नहीं थी, बस एक छोटा सा अन्याय। एक राजा था, धर्म का मुखौटा लगाए, पूजा करता था, दान देता था, पर अपने ही राज्य में कमजोरों को कुचलता था। उसका अन्याय शोर नहीं करता था, वो चुपचाप जिंदगियां तोड़ता था। मां काली ने देखा, और यही सबसे कठिन होता है, जब अन्याय चिल्लाता नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ होता है। मां का हृदय कसने लगा। यही तो क्रोध सही है। अंदर से एक स्वर उठा, और उसी के साथ एक और स्वर भी आया। यहीं पर नियंत्रण सबसे जरूरी है। मां ठहर गईं। वो राजा मंदिर में खड़ा था, हाथ जोड़े, माथे पर तिलक। लोग उसे धर्मात्मा कहते थे। मां ने देखा एक बूढ़ी स्त्री को जो मंदिर के बाहर बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखें झुकी हुई थीं। उसका बेटा उसी राजा के आदेश से कारागार में सड़ रहा था। कोई दोष नहीं था, बस उसकी जमीन चाहिए थी। मां काली का हृदय जोर से धड़का। वही पुराना उबाल फिर उठने लगा। अभी यहीं सब समाप्त कर दूं। ये विचार बिजली की तरह कौंधा। मां की मुट्ठी अनजाने में भींच गई। धरती ने हल्का सा कंपन महसूस किया, और उसी क्षण मां रुक गईं। उन्हें वो निर्जन मौन याद आया, उन्हें महादेव का स्पर्श याद आया, उन्हें वो वाक्य याद आया, नियंत्रण डर से नहीं, स्वीकार से आता है। मां ने गहरी सांस ली। ये पहली बार था जब काली अपने ही भीतर उठे रौद्र को रोक रही थी। वो राजा के सामने प्रकट नहीं हुई, वो गर्जना नहीं की। वो उस बूढ़ी स्त्री के पास गईं, धीरे से बैठी, उसके हाथ पकड़े। स्त्री ने ऊपर देखा, और पहली बार किसी देवी को नहीं, किसी मां को देखा। मां। वो रो पड़ी। ये शब्द मंत्र से भी ज्यादा शक्तिशाली था। मां काली की आंखें भर आईं। उसी पल उन्हें समझ आ गया, अगर वो राजा को अभी नष्ट कर देंगी तो एक अन्याय मिटेगा, पर अगर वो इस स्त्री को संभाल लेंगी तो एक जीवन बचेगा। मां ने उस राजा को दंड नहीं दिया, उन्होंने उसके भीतर भय जगाया। ऐसा भय जो शक्ति से नहीं, सत्य से आता है। राजा की नींद उड़ गई। उसके स्वप्न उसे दोषी ठहराने लगे। अगले दिन वो कांपते हाथों से कारागार पहुंचा। उस युवक को मुक्त किया गया। किसी ने नहीं जाना ये कैसे हुआ, पर मां काली जानती थीं, और यही जानना उन्हें सबसे ज्यादा थका गया, क्योंकि क्रोध रोकना क्रोध करने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। उस रात मां अकेली बैठी। मैं सही कर रही हूं ना? उन्होंने स्वयं से पूछा। यह प्रश्न देवी का नहीं था, यह प्रश्न एक स्त्री का था
जो बहुत कुछ कर सकती है पर हर बार करना नहीं चाहती। महादेव की अनुभूति फिर पास आई। आज तुम जीती हो, वो मौन बोला, पर ये युद्ध बार बार आएगा। मां काली की आंखों से धीरे धीरे आंसू बह निकले। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू उस शक्ति के थे जो अब समझदार हो रही थी। मां ने जाना, नियंत्रण कोई स्थायी अवस्था नहीं, ये हर दिन चुनना पड़ता है, हर अन्याय पर, हर पीड़ा पर, हर उबाल पर। और यही सबसे बड़ी तपस्या है। रात गहरी हो गई, कैलाश शांत था, पर मां काली जानती थी अभी सबसे कठिन क्षण आना बाकी है, क्योंकि जब संसार फिर एक बार उनसे विनाश मांगेगा, तब उन्हें अंतिम निर्णय लेना होगा। वो समय फिर आ गया था। इस बार ना कोई राजा था, ना कोई छोटा अन्याय। इस बार संसार खुद कांप रहा था। धरती पर पीड़ा की मात्रा फिर सीमा पार कर चुकी थी। लोग अब मां से करुणा नहीं, विनाश मांग रहे थे। मां काली आओ, पुकार उठी, सब समाप्त कर दो। ये वही पुकार थी जिसने कभी तांडव को जन्म दिया था। मां काली ने सुना और उनके भीतर कुछ कांप उठा। रौद्र ने फिर करवट ली। देखो, अंदर का स्वर बोला, संसार खुद चाहता है। पर उसी क्षण मां को वे आंखें याद आईं। खाली गोद वाली स्त्री, लाठी पकड़े बूढ़ा, मां ढूंढता बच्चा। अगर फिर तांडव हुआ तो दोषी और निर्दोष एक साथ जलेंगे। मां काली लंबे समय तक मौन रहीं, इतना गहरा मौन कि देवता भी डर गए। कैलाश पर महादेव बैठे थे। ना उन्होंने बुलाया, ना रोका, क्योंकि ये निर्णय अब मां को ही लेना था। मां काली महादेव के पास आई। इस बार ना आंसू थे, ना भय, बस थकान थी। स्वामी, उन्होंने कहा, अगर मैं फिर रौद्र बनी तो संसार बचेगा नहीं। महादेव ने देखा, बहुत देर तक देखा। और अगर तुम पूरी तरह रुक गईं, उन्होंने पूछा। मां काली का स्वर धीमा हो गया, तो अन्याय और बढ़ेगा। महादेव ने धीरे से कहा, तुम्हें दोनों में से कुछ नहीं चुनना है। मां चौंकी। फिर क्या? उन्होंने पूछा। महादेव ने उनके हृदय की ओर हाथ रखा। तुम्हें खुद को चुनना है। मां की सांस अटक गई। जिस दिन तुम्हारा क्रोध प्रेम से जन्म लेगा, महादेव बोले, उस दिन विनाश भी रक्षा बन जाएगा। मां काली आंखें बंद कर बैठ गई। वो भीतर उतरी और पहली बार उन्होंने अपने रौद्र को पूरी तरह गले लगाया। ना उसे दबाया, ना उसे छोड़ा, बस उसे अपने हृदय में स्थान दिया। और वहीं कुछ बदल गया। मां ने नया रूप धारण नहीं किया, पर उनका होना बदल गया। वो धरती पर उतरी। लोग डरे हुए थे। सबको लगा अब सब खत्म होगा। पर मां काली किसी को छूने नहीं आई। वो बीच में खड़ी हुई और जो किया वो तांडव नहीं था, वो दृष्टि थी। जिस पर वो दृष्टि पड़ी, उसका भीतर जाग उठा। असुरों का क्रोध उनके ही भीतर उन्हें जलाने लगा। राजाओं का अहंकार उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा था। कोई मरा नहीं, पर कोई पहले जैसा भी नहीं रहा। संसार चुप हो गया। मां काली थक कर बैठ गई। उसी क्षण महादेव पास आए। उन्होंने मां का मस्तक अपने हृदय से टिका लिया। ये दृश्य कोई नहीं देख सका, पर उसी से संसार बच गया। मां काली की आंखों से एक आंसू गिरा। ये आंसू क्रोध का नहीं था, ये आंसू स्वीकार का था। मैं हर बार विनाश नहीं बनूंगी, मां बोली। और मैं हर बार मौन नहीं रहूंगा, महादेव ने उत्तर दिया। दोनों मुस्कुराए, बहुत हल्की मुस्कान। और उसी मुस्कान में ये सत्य छिपा था, शक्ति जब तक अकेली रहती है वो डर बन जाती है, और जब प्रेम के साथ रहती है वो मां बन जाती है। कैलाश शांत था, धरती स्थिर थी, और जो ये कथा सुन रहा था उसके भीतर कुछ टूट चुका था। पर उसी टूटन में एक नई शांति जन्म ले रही थी, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर एक काली रखता है।